मुंबई की रात समुद्र की लहरों जैसी बेचैन थी। शहर सो रहा था, लेकिन आर्यन खन्ना नहीं। आर्यन से अंडरवर्ल्ड का वो नाम जिससे बड़े बड़े कारोबारी और नेता भी डरते थे। उसकी एक हाँ किसी को अमीर बना सकती थी, उसकी एक ना किसी की दुनिया खत्म कर सकती थी। वो अपने पेंट हाउस की बालकनी में खड़ा था। नीचे शहर की लाइट्स टिमटिमा रही थीं। सब सेट है बॉस, रोहन ने कहा। डील साइन हो गई। आर्यन ने सिर्फ सिर हिलाया। उसकी आंखों में जीत नहीं, खालीपन था। कभी वो ऐसा नहीं था, लेकिन जिंदगी ने उसे पत्थर बना दिया था। अगले दिन वो एक आर्ट गैलरी पहुंचा। उसे वहां एक जमीन की डील फाइनल करनी थी, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी नज़र एक लड़की पर ठहर गई। सफ़ेद साड़ी, हल्की मुस्कान, आत्मविश्वास से भरी आवाज़। हर इंसान के भीतर दो हिस्से होते हैं, एक अंधेरा, एक उजाला, वो समझा रही थी। आर्यन उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अगर अंधेरा जीत जाए तो? उसने ठंडे स्वर में पूछा। लड़की ने उसकी आंखों में देखा तो कोई रोशनी बनकर उसे हराता है। वो पहली बार था जब किसी ने उसकी आंखों से नजर नहीं चुराई। उसका नाम था आयरा। आर्यन ने पता कर लिया, आयरा एक स्कूल टीचर थी। अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी, सीधी लेकिन बेहद मजबूत। कुछ दिनों बाद, आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? आयरा ने सीधे पूछा। क्योंकि तुम मुझे रोक नहीं रही, आर्यन ने जवाब दिया। आयरा ने गहरी सांस ली। आपके बारे में सब जानती हूँ, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। डरना चाहिए, आर्यन की आवाज़ धीमी थी। आपसे नहीं, उसने कहा, आपके अकेलेपन से। वो शब्द उसके सीने में उतर गए। आर्यन के दुश्मनों को खबर मिल गई थी, माफिया किंग को किसी से लगाव हो गया है। एक शाम जब आयरा स्कूल से लौट रही थी, कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी रोक ली। फोन बजा। बॉस, मैडम। आर्यन की आंखें खून सी लाल हो गईं। वो वहां पहुंचा, हालात संभाले, लेकिन उस रात उसने पहली बार डर महसूस किया। तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ कांप रही थी। आयरा ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हारी दुनिया खतरनाक है आर्यन। मैं सब खत्म कर दूंगा, उसने कहा। मेरे लिए नहीं, आयरा ने धीरे से कहा। अपने लिए करो। कुछ हफ्तों बाद मुझसे शादी करो, आर्यन ने कहा। आयरा की आंखें भर आईं। मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन तुम्हारे अंधेरे से नहीं। तो या तो ये रास्ता छोड़ दो या मुझे। कमरे में सन्नाटा फैल गया। आर्यन पूरी रात सो नहीं पाया। उसने अपनी जिंदगी का हर फैसला ताकत से लिया था, लेकिन ये फैसला दिल मांग रहा था। सुबह उसने अपने आदमियों को बुलाया। आज के बाद कोई गैरकानूनी काम नहीं होगा। बॉस, दुश्मन जिसे जाना है चला जाए, आर्यन बोला। मैं अब राजा नहीं, इंसान बनना चाहता हूं। आर्यन के फैसले की खबर अंडरवर्ल्ड में आग की तरह फैल गई। बॉस बदल गया है, वो अब कमजोर हो चुका है। एक लड़की ने माफिया किंग को झुका दिया। उसके सबसे पुराने साथी विक्रम ने मीटिंग बुलाई। अगर आर्यन ये रास्ता छोड़ देगा तो हम सब खत्म हो जाएंगे, उसने कहा। दूसरी तरफ आर्यन ने अपने सारे गैरकानूनी कारोबार बंद करने शुरू कर दिए। पैसा था, ताकत थी, लेकिन अब वो सब साफ बिजनेस में बदलना चाहता था। रात को आयरा उसके पास बैठी थी। तुम्हें डर नहीं लग रहा? उसने पूछा। आर्यन हल्का मुस्कुराया। पहली बार डर अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम साथ हो, लेकिन उसे पता था तूफान अभी बाकी है। एक रात आर्यन पर जानलेवा हमला हुआ। गोलियों की आवाज से पूरा गोदाम गूंज उठा। आर्यन बच गया, लेकिन उसके सबसे भरोसेमंद आदमी रोहन को गोली लग गई। ये अंदर का काम है, रोहन ने खून से लथपथ कहा। आर्यन की आंखों में गुस्सा उभर आया। जांच में एक नाम सामने आया, विक्रम। वही दोस्त जिसने उसके साथ बचपन से सब कुछ देखा था। क्यों? आर्यन ने उसे पकड़कर पूछा। विक्रम हंसा। तू प्यार में अंधा हो गया है, तू राजा नहीं रहा। आर्यन की आवाज ठंडी हो गई। मैं राजा बनना ही नहीं चाहता, लेकिन विश्वासघात का दर्द गोली से भी गहरा था। आयरा को सच्चाई का अंदाजा हो गया था। हमला, खून, धोखा। तुमने कहा था सब खत्म कर दोगे, उसने रोते हुए कहा। मैं कोशिश कर रहा हूं, आर्यन बोला, लेकिन तुम्हारा अतीत हमें छोड़ नहीं रहा। कुछ दिनों के लिए आयरा अपने पिता के घर चली गई। आर्यन का घर खाली हो गया। वो बालकनी में खड़ा था। पहली बार उसे अपना साम्राज्य नहीं, अपनी खामोशी भारी लग रही थी। अगर उसे खो दिया तो सब खत्म, उसने खुद से कहा। तूफान सच में आ चुका था। विक्रम ने आखिरी चाल चली। आयरा का अपहरण कर लिया गया। फोन आया। अगर उसे जिंदा देखना है तो वापस अपने पुराने रास्ते पर आ जाओ। आर्यन की सांस रुक गई। उसकी दुनिया, उसका फैसला, उसका प्यार सब दांव पर था। वो अकेले गोदाम पहुंचा। मुझे चाहिए,
या उसे? विक्रम ने हंसते हुए पूछा। आर्यन ने हथियार फेंक दिए। मुझे मार दो, उसे छोड़ दो। आयरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो पहली बार था जब माफिया किंग पूरी तरह बेबस था। गोलियों की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार आर्यन के पुराने वफादार लोग आ गए थे। विक्रम पकड़ा गया। सब शांत होने के बाद आर्यन आयरा के सामने खड़ा था। मैं हार गया, उसने धीमे से कहा। आयरा ने उसका चेहरा थामा। नहीं, तुम जीत गए, उसने कहा, क्योंकि तुमने ताकत नहीं, प्यार चुना। आर्यन की आंखें भर आईं। मैं वादा करता हूं, अब हमारी जिंदगी में सिर्फ सुकून होगा। आयरा मुस्कुराई। और अगर तूफान आया तो? आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो इस बार हम साथ लड़ेंगे। विक्रम के गिरफ्तार होने के बाद पहली बार सब कुछ शांत लग रहा था। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। आयरा के घर में हलचल थी, रिश्तेदार, हंसी, रंग, रोशनी। आर्यन दूर से ये सब देखता था, जैसे ये सपना हो। तुम इतने चुप क्यों हो? आयरा ने पूछा। मुझे लगता है ये सुकून मुझसे छिन जाएगा, उसने सच कहा। आयरा ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। सुकून चीज नहीं है आर्यन, ये फैसला है। लेकिन किस्मत अभी आखिरी चाल चलने वाली थी। अंडरवर्ल्ड में एक और नाम था, समर शेख। वो चुप था, लेकिन सब देख रहा था। आर्यन ने रास्ता बदल लिया है, उसके आदमी ने कहा। समर मुस्कुराया। शेर जब जंगल छोड़ता है तो उसे शिकारी मारते हैं। समर ने आर्यन के नए बिजनेस पर हमला करवाया। शेयर गिरने लगे। मीडिया में बदनामी फैल गई। आर्यन को समझ आ गया, ये आखिरी जंग है। लेकिन इस बार वो खून से नहीं, दिमाग से लड़ना चाहता था। शादी से कुछ दिन पहले एक बिजनेस पार्टी में आयरा पहली बार आर्यन के साथ गई। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। लोग फुसफुसा रहे थे, ये वही लड़की है जिसने माफिया किंग को बदल दिया। एक युवा बिजनेसमैन आयरा से बात करने लगा। वो हंस रही थी। दूर खड़ा आर्यन सब देख रहा था। उसके अंदर हल्की सी जलन उठी। तुम्हें अच्छा लग रहा था उससे बात करना? उसने लौटते वक्त पूछा। आयरा ने भौं उठाई। तुम जल रहे हो? आर्यन ने नजरें चुरा लीं। आयरा हंस पड़ी। पहली बार तुम्हें इंसान जैसा लग रहा है। आर्यन ने उसका हाथ खींचकर पास किया। तुम मेरी हो, आयरा ने धीरे से कहा, और तुम मेरे, लेकिन भरोसे से, मालिकाना हक से नहीं। उसने सिर झुका दिया। प्यार उसे बेहतर बना रहा था। शादी से 2 दिन पहले समर ने आखिरी वार किया। आर्यन के पिता की पुरानी फाइलें मीडिया में लीक हो गईं। खून, अपराध, पुराने राज। आयरा ने वो खबर देखी। तुमने मुझे सब नहीं बताया, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हें उस गंदगी से बचाना चाहता था, आर्यन बोला। लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूं। आधी सच्चाई नहीं। बहस बढ़ गई। आयरा रोते हुए चली गई। आर्यन पहली बार पूरी तरह टूट गया। उसे लगा शायद वो सच में उसके लायक नहीं। अगले सुबह बारिश हो रही थी। आयरा अपने पिता से मिलने निकली। रास्ते में एक ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी। फोन बजा। सर, मैडम का एक्सीडेंट हो गया है। आर्यन की दुनिया थम गई। वो अस्पताल पहुंचा। आयरा बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा, अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण हैं। आर्यन उसके पास बैठा था। उसने उसका हाथ थामा। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने सब छोड़ दिया, बस तुम्हें पाने के लिए। अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। पहली बार माफिया किंग पूरी तरह असहाय था। और मशीन की बीप कमरे में गूंज रही थी। अस्पताल की सफेद दीवारें आर्यन को काट रही थीं। आयरा आईसीयू में थी। वो हर मिनट उसके पास बैठा रहता। तभी रोहन भागता हुआ आया। बॉस, एक्सीडेंट नहीं था, ब्रेक्स के साथ छेड़छाड़ हुई थी। आर्यन की आंखें ठंडी हो गईं। किसने? कबीर मल्होत्रा। कमरे में सन्नाटा जम गया। आर्यन ने गहरी सांस ली। अब ये खत्म होगा। लेकिन इस बार वो बदले के लिए नहीं, अपनी जिंदगी की सुरक्षा के लिए लड़ने वाला था। आर्यन अकेले कबीर के गोदाम पहुंचा। मैंने सोचा था तू बदल गया। कबीर हंसा। लेकिन तू फिर लौट आया। आर्यन शांत था। मैं लौटकर नहीं आया, तू मुझे खींच कर लाया है। एक लड़की के लिए? कबीर ने ताना मारा। आर्यन की आवाज भारी थी। उस लड़की ने मुझे इंसान बनाया है। कबीर ने हथियार उठाया। लेकिन इस बार आर्यन ने पहले से तैयारी कर रखी थी। पुलिस पहले ही रास्ते में थी। कुछ ही देर में सब खत्म हो गया। कबीर गिरफ्तार हुआ। आर्यन ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। मैं अब अंधेरा नहीं हूं, उसने कहा। अस्पताल में आयरा धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया था। अगर फिर कुछ हुआ तो? उसने धीमे से पूछा। आर्यन उसके पास बैठ गया। मैं तुम्हें कभी खतरे में नहीं आने दूंगा,
वादा? जान से भी बढ़कर। आयरा ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे ताकतवर माफिया किंग नहीं चाहिए, मुझे वो आर्यन चाहिए जो रो सकता है। उसकी आंखों में नमी आ गई। मैं वही हूं, सिर्फ तुम्हारा, डॉक्टर ने कहा। उसे कुछ महीनों तक आराम चाहिए, शादी टालनी पड़ेगी। सब रिश्तेदार लौट गए, घर फिर से शांत हो गया। एक शाम आयरा व्हीलचेयर पर बैठी थी। आर्यन उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। शादी के लिए बड़े फंक्शन की जरूरत नहीं ही, उसने कहा। मुझे बस तुम चाहिए। आयरा मुस्कुराई। तो फिर? आर्यन ने उसके माथे को छुआ। कल यहीं मंदिर में। अगले दिन छोटा सा मंदिर, कुछ करीबी लोग। आयरा हल्के लाल जोड़े में थी। आर्यन ने उसका हाथ थामा। मंत्रों की आवाज गूंजी। 7 फेरों के दौरान आर्यन ने मन ही मन कहा, ये मेरी असली जीत है। मंगलसूत्र पहनाते समय उसके हाथ हल्के कांपे। आयरा ने फुसफुसाया, अब डर नहीं लगता। आर्यन मुस्कुराया। क्यों? क्योंकि अब हम साथ हैं, और जब प्यार साथ हो तो अंधेरा हार जाता है। कुछ साल बाद आर्यन एक सफल बिजनेसमैन था। आयरा अपना स्कूल चला रही थी। समुद्र किनारे घर की बालकनी में दोनों खड़े थे। तुम्हें कभी अपने पुराने नाम की याद आती है? आयरा ने पूछा। आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं, क्योंकि अब मेरी पहचान तुम्हारा पति होना है। आयरा हंस पड़ी। दुनिया उसे कभी माफिया किंग कहती थी, लेकिन प्यार ने उसे एक बेहतर इंसान बना दिया। 2 साल बाद समुद्र किनारे बने घर में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। आयरा बालकनी में खड़ी थी। उसके हाथ अपने पेट पर थे। पीछे से आर्यन आया। डॉक्टर ने क्या कहा? उसकी आवाज में बेचैनी थी। आयरा मुस्कुराई। तुम पापा बनने वाले हो। कुछ पल के लिए समय रुक गया। माफिया किंग, जिसके नाम से शहर कांपता था, आज उसकी आंखों में आंसू थे। वो घुटनों के बल बैठ गया। धीरे से उसके पेट को छुआ। मैं वादा करता हूं, तुम्हें ऐसी दुनिया दूंगा जहां डर नहीं होगा। लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं थी। पुराने दुश्मनों में से कुछ लोग अब भी जेल में थे, और अंडरवर्ल्ड में फुसफुसाहट थी। आर्यन अब फैमिली मैन बन गया है। कमजोरी फिर लौट आई है। एक शाम घर के बाहर संदिग्ध गाड़ी देखी गई। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। मैंने सब खत्म कर दिया था, उसने खुद से कहा। लेकिन अब बात सिर्फ उसकी नहीं थी, अब बात उसकी पत्नी और उसके बच्चे की थी। बारिश की रात, अस्पताल के बाहर आर्यन बेचैन खड़ा था। अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। डॉक्टर मुस्कुराया। बेटी हुई है। आर्यन के हाथ कांप गए। वो अंदर गया। आयरा थकी हुई थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। उसकी बाहों में छोटी सी गुड़िया थी। नाम? उसने पूछा। आर्यन ने धीरे से कहा, आन्या। उसने बेटी को गोद में लिया। अब मैं सच में हार नहीं सकता, उसने मन में ठाना। कुछ महीने बाद एक पुराना दुश्मन जेल से छूट गया, राघव। उसने कसम खाई, आर्यन को वहीं चोट दूंगा जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आयरा की गाड़ी का पीछा किया गया। कुछ नहीं हुआ, लेकिन संदेश साफ था। रात को आयरा ने कहा, हम कब तक भागते रहेंगे? आर्यन चुप था। फिर उसने कहा, अब नहीं, इस बार लड़ाई मैं नहीं, हम लड़ेंगे। आयरा की आंखों में वही पुरानी रोशनी लौट आई। राघव ने सीधा हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार आयरा ने खुद कदम उठाया। उसने पुलिस और अपने कानूनी संपर्कों के साथ मिलकर सबूत इकट्ठे किए। तुम बदल गए हो, उसने आर्यन से कहा। अब मेरी बारी है तुम्हारी ढाल बनने की। आर्यन ने पहली बार उसे उस नज़र से देखा, सिर्फ पत्नी नहीं, एक ताकत। राघव ने एक वेयरहाउस में जाल बिछाया, लेकिन जब वो पहुंचा तो वहां आर्यन नहीं, आयरा खड़ी थी। तुम? राघव चौंका। आयरा की आवाज शांत थी। तुमने गलत समझा। कमजोरी प्यार नहीं, नफरत है। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और राघव गिरफ्तार हुआ। आर्यन वहां पहुंचा और उसने आयरा को गले लगाया। तुमने ये सब अकेले किया? आयरा मुस्कुराई। अब हम बराबर हैं। कुछ साल बाद आन्या स्कूल जा रही थी और आर्यन उसे खुद छोड़ने गया। पापा, आप पहले क्या करते थे? उसने मासूमियत से पूछा। आर्यन रुका और बोला, मैं गलत रास्ते पर था, लेकिन तुम्हारी मम्मा ने मुझे सही किया। आन्या हंसी। तो मम्मा सुपर हीरो हैं? आर्यन ने गर्व से कहा। हाँ, मेरी माफिया क्वीन। घर लौटकर उसने आयरा को देखा। वो वही थी जो कभी एक आर्ट गैलरी में खड़ी थी और अंधेरे को चुनौती दे रही थी। लेकिन अब वो सिर्फ रोशनी नहीं थी, वो ताकत थी, साथ थी बराबरी थी। अंत में समुद्र किनारे वही बालकनी थी जहां आर्यन, आयरा और छोटी आन्या साथ खड़े थे। अब डर लगता है? आयरा ने पूछा। आर्यन मुस्कुराया और बोला, नहीं,
क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं और इस बार माफिया किंग नहीं। एक पिता और एक पति खड़ा था। अस्पताल की वही रात डॉक्टर बाहर आया और बोला, आयरा खतरे से बाहर है, लेकिन उसे अभी खतरा टला नहीं है। रोहन ने धीमे से कहा, बॉस कबीर अभी भी बाहर है। इस टाइमलाइन में आर्यन ने पुलिस को शामिल नहीं किया। उसने खुद बदला लेने का फैसला किया। अब मैं फिर वही बनूंगा, उसने कहा। उसकी आंखों में फिर वही पुरानी आग लौट आई। आर्यन ने दोबारा अपने पुराने संपर्कों को बुलाया और कहा, एक आखिरी काम। लेकिन अंडरवर्ल्ड में खबर फैल गई, माफिया किंग वापस आ गया है। आयरा को जब पता चला तुमने वादा किया था, उसकी आवाज टूटी हुई थी। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं, आर्यन बोला। नहीं, आयरा ने सिर हिलाया। तुम अपने डर के लिए कर रहे हो। उनके बीच पहली बार गहरी खामोशी आ गई। आर्यन दिन रात बदले की आग में जल रहा था और आयरा अकेली पड़ गई। वो समझती थी जिस अंधेरे से उसने उसे निकाला था, वो अब उसे वापस निगल रहा है। एक रात, अगर तुमने ये रास्ता नहीं छोड़ा तो मैं चली जाऊंगी, आयरा ने कहा। आर्यन ने जवाब नहीं दिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आर्यन ने कबीर को घेर लिया और गोदाम में गोलियों की आवाज गूंजी। कबीर ने आखिरी चाल चली, तू सब जीत गया, लेकिन घर देख लिया है मैंने। आर्यन का दिल रुक गया। वो भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। घर के बाहर सन्नाटा था। आयरा घायल थी। उसने आर्यन को देखा। आंखों में दर्द नहीं, बस थकान थी। मैंने तुम्हें अंधेरे से निकाला था, उसने धीमे से कहा। आर्यन उसके पास घुटनों पर गिर गया और बोला, मुझे माफ कर दो। आयरा की पकड़ ढीली पड़ गई और उसकी सांस रुक गई। आर्यन की दुनिया उसी पल खत्म हो गई। कुछ महीने बाद कबीर मर चुका था और साम्राज्य फिर आर्यन के अधीन था। लेकिन अब उसके पास सब कुछ था, सिवाय उस इंसान के जिसने उसे इंसान बनाया था। बालकनी में खड़े होकर उसने समुद्र की तरफ देखा। मैं जीत गया, उसने खुद से कहा, लेकिन ये जीत सबसे बड़ी हार थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और सोचा, अगर उस रात मैंने बदला नहीं, तुम्हें चुना होता। हवा में सिर्फ सन्नाटा था। माफिया किंग फिर से राजा बन गया था, लेकिन उसके दिल का सिंहासन हमेशा के लिए खाली रह गया। आयरा के जाने के बाद 1 साल बीत गया। समुद्र किनारे वही घर, लेकिन अब वहां हंसी नहीं गूंजती थी। आर्यन ने अंडरवर्ल्ड पूरी तरह छोड़ दिया, साम्राज्य बेच दिया, हथियार, लोग सब खत्म। वो हर सुबह आयरा की तस्वीर के सामने बैठता और उसकी आवाज हमेशा धीमी होती, तुम सही थीं, लेकिन पछतावा किसी को वापस नहीं लाता। एक दिन उसे एक पुराना लॉकर मिला जिसमें आयरा की डायरी थी। उसने पढ़ना शुरू किया, अगर कभी मैं ना रहूं तो मैं चाहती हूं कि आर्यन बच्चों के लिए एक स्कूल बनाए ताकि वो दुनिया को डर नहीं, उम्मीद दें। आर्यन के हाथ कांप गए और आंखों में आंसू भर आए। तुम अब भी मुझे रास्ता दिखा रही हो, उस दिन उसने फैसला किया। 2 साल बाद शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ा स्कूल खुला जिसका नाम था आयरा फाउंडेशन। यह स्कूल उन बच्चों के लिए था जिन्हें अपराध और गरीबी ने घेर रखा था। उद्घाटन के दिन मीडिया ने पूछा, क्या ये आपके पापों का प्रायश्चित है? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, नहीं, ये उस प्यार का सम्मान है जिसने मुझे इंसान बनाया। स्कूल में एक छोटी बच्ची थी, आन्या, चुप, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी आयरा की आंखों में थी। वो आर्यन से पूछती, सर, आप हमेशा अकेले क्यों रहते हैं? आर्यन मुस्कुराता और कहता, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरी मोहब्बत याद बन जाती है। धीरे धीरे उसने आन्या को गोद ले लिया। उसने पहली बार फिर से पापा शब्द सुना। उसका दिल कांपा, लेकिन टूटा नहीं। सालों बाद समुद्र किनारे वही बालकनी में आर्यन और छोटी आन्या साथ खड़े थे। पापा, मम्मा कैसी थीं? बच्ची ने पूछा। आर्यन ने आसमान की तरफ देखा और बोला, वो रोशनी थी और उन्होंने मुझे सिखाया कि अंधेरा स्थायी नहीं होता। आन्या ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, तो आप अब खुश हैं? आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अब शांति में हूं, और शांति खुशी से ज्यादा कीमती होती है। माफिया किंग ने अपना सिंहासन खो दिया था, लेकिन उसने एक विरासत पाई, प्यार की। और इस बार अंधेरा सच में हार गया। सालों बाद आयरा को गए 10 साल हो चुके थे। आर्यन अब 50 के करीब था। बालों में हल्की सफेदी और चेहरे पर सख्ती कम, शांति ज्यादा थी। आयरा फाउंडेशन अब शहर के सबसे सम्मानित स्कूलों में था। आन्या कॉलेज जा चुकी थी और वो अपने पिता को मुस्कुराते देखना चाहती थी, लेकिन आर्यन की मुस्कान आधी रह जाती थी। स्कूल में एक नई काउंसलर आई जिसका नाम मीरा था। शांत स्वभाव, गहरी आंखें, बात कम, सुनना ज्यादा। पहली मुलाकात में उसने पूछा, आप हमेशा बच्चों के साथ इतने कोमल क्यों हो जाते हैं, लेकिन खुद के लिए इतने सख्त? आर्यन हल्का सा चौंका और बोला, आदत है। मीरा मुस्कुराई, आदतें बदली जा सकती हैं।
उसके शब्दों में कोई चुनौती नहीं थी, बस समझ थी। एक शाम बारिश हो रही थी। मीरा ने पूछा, क्या आपने कभी खुद को माफ किया? आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, जिसे मैंने खोया वो मेरी गलती थी। मीरा ने धीरे से कहा, कभी कभी हम किसी को नहीं खोते, हम उनसे सीखा हुआ लेकर आगे बढ़ते हैं। उस रात पहली बार आर्यन ने आयरा की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, क्या मैं फिर से मुस्कुरा सकता हूं? आन्या ने मीरा को देखा और वो समझ गई। पापा, क्या आप खुश रहना चाहते हैं? आर्यन ने नजरें झुका लीं, डर लगता है। आन्या ने कहा, मम्मा चाहती कि आप जिएं, सिर्फ यादों में न रहें। उसकी बात दिल में उतर गई। समुद्र किनारे वही पुरानी बालकनी में मीरा खड़ी थी। हवा हल्की थी। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उसने पूछा। आर्यन ने धीमे से कहा, क्योंकि ये वो जगह है जहां मैंने सब खोया और शायद यहीं से सब फिर शुरू हो सकता है। मीरा ने उसकी तरफ देखा तो आर्यन बोला, मैं आयरा नहीं हूं। आर्यन ने जवाब दिया, मैं चाहता भी नहीं कि तुम बनो। मैं बस तुम्हारे साथ सच में होना चाहता हूं। लंबी खामोशी के बाद मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तो शुरुआत धीरे करेंगे, बिना डर के। आर्यन की आंखों में इस बार आंसू नहीं थे, बस हल्की सी मुस्कान थी। कुछ महीने बाद आर्यन, मीरा और आन्या साथ डिनर टेबल पर बैठे थे। हंसी की आवाज फिर उस घर में गूंज रही थी। इस बार प्यार तेज नहीं था, न पॉजेसिव न खतरनाक, बस सुकून था। आर्यन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने वादा निभाया, मैंने अंधेरा नहीं चुना। हवा में जैसे एक हल्की सी गर्माहट थी और इस बार माफिया किंग नहीं, एक हील्ड आदमी खड़ा था। सालों की दोस्ती और धैर्य के बाद एक शाम समुद्र किनारे वही बालकनी में आर्यन धीरे से बोला, मैंने अपनी पहली शादी में वादे जल्दी किए थे, इस बार समझकर करना चाहता हूं। मीरा ने उसकी तरफ देखा, वादे नहीं, सच कहिए। आर्यन ने गहरी सांस ली और पूछा, मैं तुम्हें कभी किसी की जगह नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपनी बाकी जिंदगी बांटना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मीरा की आंखें नम हो गईं। हाँ, लेकिन शर्त है, हम अतीत से भागेंगे नहीं, उसे सम्मान देंगे। आर्यन मुस्कुराया, यही तो मैं चाहता हूं। कोई शोर नहीं, बस मंदिर, कुछ करीबी लोग और सामने समुद्र था। आन्या ने खुद मीरा का दुपट्टा संभाला और फुसफुसाया, मम्मा आपको पसंद करती। आर्यन की आंखें भर आईं। फेरे लेते वक्त उसने मन ही मन कहा, इस बार मैं प्यार को खोने नहीं दूंगा। मंगलसूत्र पहनाते समय उसके हाथ स्थिर थे, डर अब नहीं था, बस शांति। शादी की पहली रात आर्यन देर तक जागता रहा। कमरे में हल्की चांदनी थी। नींद आई और एक सपना शुरू हुआ। वो उसी पुरानी आर्ट गैलरी में खड़ा था, सफेद दीवारें, खामोशी। पीछे से वही परिचित आवाज आई, अब भी डरते हो? आर्यन मुड़ा तो आयरा वहीं खड़ी थी, सफेद साड़ी में, वैसी ही मुस्कान। उसका दिल कांप गया। मैंने तुम्हें धोखा तो नहीं दिया? उसकी आवाज टूटी हुई थी। आयरा पास आई और बोली, प्यार धोखा नहीं होता, प्यार ठहरता नहीं, बढ़ता है। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें खो दिया। आयरा ने धीरे से कहा, नहीं, तुमने मुझे सीखा और अब तुम वही रोशनी किसी और के साथ बांट रहे हो। उसने उसके माथे को हल्के से छुआ और कहा, खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। रोशनी फैल गई। सुबह आर्यन की आंख खुली तो मीरा उसके पास थी। सब ठीक? उसने पूछा। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, अब सच में सब ठीक है। वो बालकनी में गया। समुद्र शांत था। उसने आसमान की तरफ देखा। धन्यवाद। हवा में एक गर्माहट थी, जैसे कोई सच में खुश हो। माफिया किंग ने 2 बार प्यार किया। पहली बार आग की तरह, दूसरी बार धूप की तरह। और इस बार उसके दिल में कोई खाली सिंहासन नहीं था, बस शांति थी। आन्या खन्ना अब 24 साल की थी। लंबा कद, आत्मविश्वास भरी चाल, आंखों में वही ठंडी चमक जो कभी उसके पिता में थी। लेकिन फर्क था, वो डर नहीं पैदा करती थी, वो सम्मान मांगती थी। वो आयरा फाउंडेशन को एक इंटरनेशनल एजुकेशन ट्रस्ट बना चुकी थी। लेकिन उसके नाम के पीछे फुसफुसाहट अब भी थी, माफिया किंग की बेटी, और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बड़ी बिजनेस मीटिंग में सामने कबीर मल्होत्रा जूनियर बैठा था, जिसके पिता कभी आर्यन के सबसे बड़े दुश्मन थे। कबीर जूनियर ने मुस्कुराकर कहा, लेगेसी इंप्रेसिव है, लेकिन लेगेसी पर जीना अलग बात है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आन्या ने जवाब दिया, मैं लेगेसी पर नहीं जीती, मैं उसे रीडिफाइन करती हूँ। दोनों के बीच हवा भारी हो गई। ये सिर्फ बिजनेस राइवलरी नहीं थी, ये इतिहास था जो फिर से टकरा रहा था। कॉर्पोरेट वॉर शुरू हो गया। कॉन्ट्रैक्ट्स छीने जा रहे थे और मीडिया चिल्ला रही थी, ओल्ड माफिया फ्यूड रिटर्न्स। लेकिन हर मीटिंग के बाद दोनों की बातचीत लंबी होती जा रही थी। एक रात रूफटॉप मीटिंग में कबीर ने कहा, तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए। आन्या ने जवाब दिया, करती हूँ, तो फिर बार बार मिलती क्यों हो? आन्या कुछ सेकंड चुप रही और बोली,
क्योंकि तुम मुझे चैलेंज करते हो। हवा में बिजली थी। एक दिन आन्या को पुराने दस्तावेज मिले और उसे पता चला कि उसके पिता की जिंदगी में जो हादसा हुआ था उसमें कबीर के परिवार की भूमिका थी। तुम जानते थे? उसने कबीर से पूछा। कबीर ने धीमे से कहा, मैं अपने पिता के पापों के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन उनका नाम तुम ही हो। आन्या की आवाज कांप गई। उनके बीच की आग अब दर्द बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबीर ने सार्वजनिक रूप से कहा, हमारे परिवारों की दुश्मनी यहीं खत्म होती है। मैं अपने पिता के फैसलों के लिए माफी मांगता हूं। पूरा हॉल स्तब्ध था। आन्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कमजोर नहीं लगी। वो आगे बढ़ी और बोली, और मैं इस लेगेसी को डर से नहीं, बराबरी से आगे ले जाऊंगी। उस दिन मीडिया ने नया नाम दिया, द माफिया क्वीन। लेकिन इस बार इसका मतलब अपराध नहीं था। इसका मतलब था एक ऐसी औरत जो अतीत से नहीं डरती। आसमान काला था, लेकिन शहर की रोशनी उनकी आंखों में चमक रही थी। आन्या मुड़ी जाने के लिए, पर कबीर ने विनती की तरह रोका, रुको। हमारे परिवारों का इतिहास खून और गलतियों से भरा है, लेकिन जो मैं महसूस करता हूं वो किसी विरासत से नहीं आया। आन्या का दिल तेज धड़क रहा था। कबीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे दुनिया से नहीं डर लगता, मुझे तुमसे दूर रहने से लगता है। बारिश की बूंदें गिरने लगीं। आन्या, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारी ताकत से, तुम्हारी जिद से, तुम्हारी उस मुस्कान से जो तुम दुनिया को नहीं दिखाती। आन्या की आंखें भर आईं। उसने फुसफुसाया, मैंने खुद से वादा किया था, मैं कभी अपने दिल को लेगेसी के नीचे नहीं रखूंगी। तुम मत रखो, कबीर ने कहा, मुझे बराबरी पर रखो। कुछ सेकंड की बारिश के बाद आन्या ने उसका कॉलर पकड़ा और धीमे से कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। उस रात दो परिवारों की दुश्मनी के बीच पहली बार सच्चा इकरार हुआ। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। एक राजनीतिक घोटाला सामने आया, पर दोनों ने साथ मिलकर सच उजागर किया। फिर एक शाम आर्यन खन्ना ने आन्या को बुलाकर पूछा, तुम खुश हो? आन्या ने बिना झिझक कहा, हाँ। आर्यन की आंखों में गर्व था। मैंने अपनी जिंदगी डर में गुजारी, तुमने उसे इज्जत में बदल दिया। अगर वो लड़का तुम्हें बराबरी से देखता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। आन्या की आंखें नम हो गईं। शादी समुद्र किनारे एक हेरिटेज पैलेस में हुई। आर्यन अपनी बेटी का हाथ पकड़कर आइल पर चल रहे थे। डर लग रहा है? उन्होंने फुसफुसाया। आन्या मुस्कुराई नहीं। आपने मुझे कभी कमजोर नहीं होने दिया। कबीर ने आगे बढ़कर आर्यन के सामने सिर झुकाया और वादा किया, इसे कभी झुकने नहीं दूंगा। आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, उसे झुकाने की कोशिश भी मत करना, ये तुम्हारी बराबरी है। शादी के समय समुद्र की लहरें गूंज रही थीं और दो विरासतें पहली बार बिना खून के एक हुईं। शादी को 6 महीने हुए थे और खन्ना मल्होत्रा अलायंस अब कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टनरशिप बन चुका था। लेकिन एक रात आर्यन के वॉल्ट से सिक्योरिटी अलर्ट आया और विक्रम सूद का नाम सामने आया, जो जेल से बाहर आ चुका था। तो इस बार वो गलत जनरेशन से टकराएगा, आन्या ने ठंडी आंखों से कहा। अगली सुबह आर्यन ने घोषणा की, आज से खन्ना एम्पायर की आधिकारिक सीईओ अन्य खन्ना होगी। आन्या ने विक्रम से कहा, आपकी सबसे बड़ी गलती यही है, आपने सोचा मैं अपने पिता की परछाई हूं, मैं उनका अपग्रेडेड वर्जन हूं। विक्रम गिरफ्तार हुआ और साम्राज्य आन्या के नियंत्रण में आ गया। आर्यन ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, क्वीन बनना आसान है, इंसान बने रहना मुश्किल है। आन्या बोली, मैं दोनों बनूंगी। 2 साल बाद एम्पायर अब एक ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन कंग्लोमरेट बन चुका था और आन्या ने अपनी बेटी का नाम रखा आयरा। वही नाम जो कभी दर्द से जुड़ा था, अब वो हीलिंग बन गया। कुछ साल बाद आर्यन ने शांतिपूर्वक दुनिया को अलविदा कहा। फ्यूनरल में आन्या ने कहा, उन्होंने हमें ताकत सिखाई, लेकिन हमने उनसे सीखा कि ताकत का मतलब जिम्मेदारी है। 10 साल बाद आन्या अपनी बेटी आयरा को मीटिंग्स में साथ लाने लगी। लेगेसी क्या है? छोटी आयरा ने पूछा। आन्या मुस्कुराई, लेगेसी वो है जो तुम्हें ताकत दे, लेकिन तुम्हें इंसान भी बनाए रखे। बालकनी से समुद्र दिख रहा था। कोई दुश्मन नहीं, बस एक परिवार जो रोशनी में खड़ा था। 20 साल बाद दुनिया बदल चुकी थी। खन्ना साम्राज्य अब द लेगेसी इनिशिएटिव कहलाता था। आन्या अब ग्लोबल एथिक्स काउंसिल की चेयरपर्सन थी। उसकी बेटी आयरा ने बिजनेस के बजाय क्लाइमेट लॉ चुना। आयरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा, हम अपने अतीत से भागते नहीं, हम उसे स्वीकारते हैं और बेहतर बनते हैं। आन्या ने गर्व से सोचा कि आर्यन आज होते तो कहते, तुमने ताज को हल्का कर दिया। हवा में शांति थी। कभी एक किंग ने डर से राज किया, फिर एक क्वीन ने बराबरी से, और अब एक नई पीढ़ी ने दिखाया कि सबसे बड़ी ताकत विरासत नहीं, परिवर्तन है। कहानी का अंत खून से नहीं, मुस्कान से हुआ।